इमीडिएटली कदम उठाया गया है कि 15 दिन के अंदर हम जितने भी वेंडर्स हैं उनका एक सर्वे रिपोर्ट पुलिस की तरफ से डीएसपी साहब ने बताया कि जैसे एक हमसफ़र चौक है या तो आज ये निर्णय लिया गया कि जो झील की तरफ है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम है वहाँ पे एक चौपाटी के रूप में एक जगह विकसित की जाए। इसकी पॉसिबिलिटी भी 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो की जाएगी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज हिमाचल। सुंदरनगर में नेशनल हाईवे 21 पर हमसफर होटल के दायरे से हटेंगी रेहड़ियां। नगर परिषद के डिजाइन पर बनेंगे शहर के सभी रेहड़ियां। दुकानों के बाहर सामग्री फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। सुंदरनगर नगर परिषद की स्ट्रीट वेंडिंग की बैठक में लिए कड़े निर्णय। सुंदरनगर एसडीएम एवं सुंदरनगर कार्यकारी नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी धर्मेश राम उत्तरा की अध्यक्षता में स्पीड बेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुंदरनगर के तहसीलदार वेद प्रकाश और डीएसपी दिनेश कुमार सहित उच्च पुलिस अधिकारी और नगर परिषद के अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर शहर में फैले रेडियो के आतंक और अनियमितताओं को लेकर चर्चा की गई और कड़े नियम तय किए गए। सुंदरनगर में नगर परिषद ने चौपाटी और फूड जोन बनाने का निर्णय भी लिया है। इस अवसर पर स्थित कमेटी वेंडिंग कमेटी के सुझावों के अनुरूप रेहड़ियों के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए सभी वार्ड सदस्यों को और गठित की गई कमेटी को संयुक्त कार्य करने के 15 दिन के निर्देश किए गए हैं। वहीं रेहड़ियों तथा अवैध रूप से किए जा रहे कार्यों को लेकर भी 15 दिन की चेतावनी दी गई है। एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि स्ट्रीट वेंडिंग के तहत पंजीकृत रेहड़ियों के अलावा अवैध रूप से चलने वाली रेहड़ियों को शहर से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न भागों में लगने वाले मंजे फहरी तथा जगह जगह खड़ी की गई छुक छुक मेल के माध्यम से पर रोक लगाई जाएगी। वहीं रेहड़ियों के माध्यम से बिकने वाले खाद्य वस्तुओं की बिक्री के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य किया गया। वहीं हर रेहड़ी को एक नंबर और रेहड़ियों पर रेहड़ी वाले मालिक का नाम अंकित करना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा रेहड़ियों की सबलेटिंग पर कड़ी कार्रवाई के आदेश किए गए हैं। इन्हें चिन्हित करने के लिए कमेटी का अधिकारियों की अध्यक्षता में गठन किया गया है। इस टीम में सुंदरनगर तहसीलदार, सुंदरनगर के डीएसपी, सुंदरनगर के पुलिस अधिकारी सहित नगर परिषद के अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि नगर परिषद के सहयोग से शहर के हर वार्ड में रेहड़ियों की संख्या रिव्यू की जाएगी। उनके पंजीकरण के दस्तावेज खंगाले जाएंगे। वहीं वरिष्ठता के आधार पर उन्हें स्थापित किया जाएगा। रेहड़ियों के अलावा अवैध रूप से किए जा रहे हैं खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुंदरनगर में नगर परिषद एरिया में रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को वेंडर जोन तय करने के लिए बैठक की गई। इस मौके पर एसडीएम सुंदरनगर व कार्यकारी मॉडिफाइड धर्मेश रामोत्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर वेंडर जोन के लिए तय किए गए नियम कायदों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस बैठक में 10 सूत्रीय एजेंडा लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें वेंडर चिन्हित जगह पर रेहड़ी न लगाकर अपनी मर्जी से रेहड़ी लगाते हैं तो कार्रवाई करे। वेंडिंग जोन चिन्हित किए जाएंगे। बिना पहचान पत्र, लाइसेंस व बिना नंबर के यदि कोई पाया जाता है तो मौके पर चालान होगा। डस्टबिन न रखने वाले भी दंडित किए जाएंगे। यदि भविष्य में वेंडर के पास मिक्स कूड़ा मिलता है तो चालान के साथ रेहड़ी जब्त कर ली जाएगी। रेहड़ी वाले स्थान पर गंदगी फैलाने व साफ सफाई न रखने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में खतरा वाले स्थान पर बार बार वेंडर द्वारा रेहड़ियां लगाने बारे विचार विमर्श किया गया। फूड वाले सामान को जाले द्वारा ढक कर रखे, अन्यथा इसका भी चालान होगा। जिन्हें जो स्थान चिन्हित किया जाएगा वही वेंडर को बैठना अनिवार्य होगा। लाइसेंस सभी रेहड़ी वालों के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने वेंडिंग जोन में सुंदरता के साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी को जागरूक करते हुए योजनाओं का भी फायदा उठाने चाहिए। उन्होंने मॉडिफाइड रेहड़ियों को बनाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि मंजे लगाकर रेहड़ी की योजनाओं के फायदे उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रेहड़ी के जरिए चाइल्ड लेबर करवाने वाले भी दंडित किए जाएंगे। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। नगर परिषद सुंदरनगर के इस जो हमारा कार्यालय है इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, क्योंकि किसी भी शहर में, किसी भी नगर परिषद या शहरी निकाय में जो वेंडिंग जोन्स हैं या जो वेंडर्स हैं वो एक अभिन्न अंग होते हैं और उनको रेगुलराइज करने के लिए, उन्हें व्यवस्था देने के लिए आज सारी बैठक की गई, जिसमें कि हमारे तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, अलग अलग थाने से हमारे जो प्रभारी थे, एमसी के जो ऑफिशियल्स थे, व्यापार मंडल के, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाउन वेंडिंग
कमेटी जो टाउन वेंडर्स हैं उनके लोग आज हमारे बीच में थे। तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा परिचर्चा हुई है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो गाड़ियां हैं, वाहन हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए आज इन सब लोगों के साथ बैठ के कुछ चीज़ें फॉर्मुलाइज की गई और भविष्य में किस तरह से चला जाएगा उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। एक इमीडिएटली कदम उठाया गया है कि 15 दिन के अंदर हम जितने भी वेंडर्स हैं उनका एक सर्वे करेंगे और पॉसिबल वेंडिंग जोन्स जहाँ जहाँ दिए जा सकते हैं, जहाँ जहाँ वेंडिंग जोन्स में लोग बैठ सकते हैं, वो वहाँ उनके बैठाने की व्यवस्था की जाएगी। एक दो ब्लैक स्पॉट पुलिस की तरफ से डीएसपी साहब ने बताया कि जैसे एक हमसफ़र चौक है या वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर कोई भी बड़ा वाहन या कोई ऐसा वाहन अनियंत्रित होकर आ जाता है तो वहाँ पे जो वेंडर्स वहाँ पे खाने पीने इत्यादि की जो वस्तुएं बेच रहे होते हैं, तो लोग उन्हें खाने के लिए बाहर निकले होते हैं, तो वहाँ पे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो आज ये निर्णय लिया गया कि जो झील की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम है, वहाँ पे एक चौपाटी के रूप में एक जगह विकसित की जाए। इसकी पॉसिबिलिटी भी 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो की जाएगी। सभी पार्षद जो हमारे यहाँ पे जितने भी पार्षद हैं उन लोगों को भी एक पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो अपने अपने वार्ड में कहाँ कहाँ रेडियाँ लग सकती है, कहाँ कहाँ वेंडर्स बैठ सकते हैं, इस बारे में भी सूचना जो है हमें 10 दिन के अंदर अंदर वो हमें उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनके द्वारा सुझाए गए पॉइंट भी हम वेंडिंग जोन में इंक्लूड करें। इसके द्वारा सभा में ही एक और सुझाव आया था कि अतिरिक्त कोई फूड जॉइंट्स के लिए कोई फूड एरिया ऐसा बनाया जाए जो कि देर रात्रि तक भी अगर चलता है तो लोगों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं कहीं बाहर से, तो हल्का फुल्का उनके कुछ खाने के लिए या इस तरह का भी रहे, तो सेफ्टी के साथ कोई और फूड जोन भी हम यहाँ पे चिन्हित करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हमारा एक प्रयास रहेगा कि पूरे शहर में व्यवस्था अच्छी रहे। वेंडर्स बहुत से ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं या आई हैं, आज इस सभा में भी, आज इस मीटिंग में भी ये चीज़ें डिस्कस की गई कि बहुत से अनाधिकृत रूप से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, जिनके बारे में ना सूचना नगर परिषद को है ना पुलिस के पास है, तो जो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। तो अब बहुत से ऐसे लोगों के भी जो नाम पते इत्यादि हैं वो सारे लिए जाएंगे और जो अनाधिकृत रूप से बैठे हैं उन्हें भी यहाँ से हटाया जाएगा। एक निर्णय और लिया गया है कि सुंदर नगर जो हमारी ये नगर परिषद है, ये हिमाचल की जो सबसे बड़ी नगर परिषदें हैं उनमें से एक आती है और यहाँ इसकी सुंदरता बनी रहे, नियम इसके लिए हमने सभी वेंडर से आग्रह भी किया है कि जितनी भी रेडियाँ रहेंगी वो समरूप रहेंगी, एक ही डिज़ाइन की रहेंगी, जिसमें कि उनका लाइसेंस नंबर और जो उसे चला रहा है वो उसका नाम पता इत्यादि जो है उस पर रहेगा। और अगर खाने की रेडी है तो जो भी फूड जैसे आगे कोई शीशा लगना है, जाली लगनी है, इस तरह की चीज़ें, और साथ में उसके हमारे डस्टबिन वो भी उसी रेडी में इनकॉर्पोरेट रहेंगे। तो इस तरह का डिज़ाइन भी हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन ए स्पैन ऑफ 3 मंथ, ज़्यादा मैं इसको वो ना करता हुआ, मैक्सिमम 3 मंथ तक इसे सभी की सभी रेडियाँ जो हैं इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसके लिए जो ये हमारे वेंडर्स हैं इनके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी एक योजना है, जिसके अंतर्गत ये वहाँ पे एक लिमिट में ये कार्य लेके, क्योंकि ये खुद ही निर्धारित करेंगे, अपने आप ही बनाएंगे, सिर्फ हम इन्हें डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य के मानकों पे भी जो सही उतरेगा। बाकी जो खाद्य पदार्थ इत्यादि से संबंधित रेडियाँ रहेंगी उन सब के फूड लाइसेंसेस होना अनिवार्य है। जो भी रेडी के साथ जो लेजिटिमेट वेट में जिस लाइसेंस का होना चाहिए वो होना अनिवार्य रहेगा। जिस व्यक्ति को रेडी दी गई है, जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है, वही व्यक्ति उस रेडी पे होना चाहिए, उसके द्वारा फर्दर सबलेट ना किया हो, अगर किया होगा तो उस लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को रेडी का लाइसेंस दिया जाएगा। तो हमारी ऐसी 15 दिन के बाद पुनः बैठक
ये बुलाई जाएगी और उसमें जो सर्वे किया गया है उस सर्वे को भी सभी के पटल पे रख के उस पे जो चिंतन मंथन किया जाएगा और आगामी कार्रवाई जो है बाजार के लिए सर, अमल में लाई जाएगी। शहर के लिए जो हमारा बाज़ार है, इस बाज़ार में भी बहुत सारी समस्याएं आज लोगों ने कही हैं कि अंदर अनाधिकृत रूप से एक तो वो वन वे है, तो कृपया नीचे से जो भी बताया गया है कि वन वे इस तरह से रहेगा उसी तरफ से गाड़ियाँ जाएं। इसके अलावा 4 व्हीलर, क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है कि 4 व्हीलर अंदर पार्क हो पाए, तो अगर किसी इमरजेंसी के लिए, किसी की ड्रॉपिंग के लिए अगर कोई गाड़ी वहाँ से जाती है, वाहन जाता है, तो ज़रूर वहाँ से मैं कहूँगा कि कोई भी 4 व्हीलर ना लगे। ऐसा हम सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह भी करते हैं। 2 व्हीलर भी जितने एक कोई स्थान चिन्हित कर लिया जाएगा वहीं पे लगाएं, हर जगह 2 व्हीलर ना लगाएं, उससे भी दिक्कत आती है। और इसके अलावा जो नालियां हैं उन नालियों को छोड़ के सामान जो है वो कृपया अंदर लगाएं। इसके लिए शायद हम बहुत जल्द एक मुहिम भी चलाने वाले हैं। अपील के माध्यम से आपसे भी अपील कर रहे हैं, उनसे भी अपील करेंगे, आपके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि कृपया इन सारे सुझावों को वो मानें, क्योंकि जितनी ज़्यादा व्यवस्था बाज़ार में रहेगी उतना ही ग्राहक जो है वो आएगा, क्योंकि ग्राहक शायद इसीलिए भी आनाकानी करता है और एक मतलब ऑनलाइन की तरफ चला जाता है, क्योंकि व्यवस्था उसे नहीं मिलती है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो वहाँ पे चलना चाहे तो गाड़ियाँ इतनी आप होती हैं कि उसे अपनी सुरक्षा को लेके चिंता हो जाती है। तो ये हमें लॉन्ग रन में ये भी देखना